नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेचुरल स्टेबलाइजर से चीनी उत्पादन में क्रांति, पर्यावरण को बचाने और सेहत को ध्यान में रखकर इजाद की गई नई तकनीकी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने शोध में प्राप्त की नई सफलता। राष्ट्रीय सरगरा संस्थान कानपुर ने चीनी उद्योग के लिए बड़ी तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। कानपुर ने नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित नई चीनी उत्पादन प्रक्रिया विकसित की है, जो पारंपरिक डबल सल्फिटेशन तकनीक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित हो सकती है। यह तकनीक चीनी को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता के साथ तैयार करने में मदद करेगी। भारतीय चीनी उद्योग अभी तक डबल सल्फिटेशन प्रक्रिया पर निर्भर रहा है, जिसमें सल्फर और रसायनों का उपयोग होता है। इससे पर्यावरणीय चुनौतियां भी पैदा होती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की शोध टीम ने एक नई नेचुरल स्टेबलाइजर आधारित तकनीक विकसित की है। इस प्रक्रिया में नीम, सीताफल, बाबूल, अर्जुन, हरड़ सहित कई प्राकृतिक अर्कों का उपयोग किया जाता है, जिससे चीनी अधिक शुद्ध और सुरक्षित बनती है। तकनीक को वाणिज्यिक स्तर पर भी सफल बताया गया है। यूनाइटेड शुगर मिल्स लिमिटेड में किए गए ट्रायल में परिणाम बेहतर आए। नई तकनीक से तैयार चीनी की गुणवत्ता उच्च पाई गई और उत्पादन लागत भी कम आई। संस्थान के अनुसार यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और सल्फर फ्री चीनी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक पूरी तरह प्राकृतिक अर्कों पर आधारित है। इससे न केवल चीनी की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि प्रदूषण भी कम होता है। उद्योग के लिए यह एक बड़ा बदलाव साबित होगा। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। के साथ हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जो शुगर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एक शोध कार्य किया गया है। यह प्रमुखतः नेचुरल क्लैरिफिकेंट्स को यूज़ करते हुए जो हम लोग इसका उपयोग करेंगे, तो इससे जो डबल सल्फिटेशन प्रोसेस है, जिसमें कि सल्फर डाइऑक्साइड को एक रिमूव करेंगे, वो उसके जब हम इसको यूज़ करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं लगेगी। और इससे इसमें जो है लाइम का यूज़ भी 50% होगा। और इससे जो हमारा जो शुगर बनेगी वो हमें काफ़ी 80% जो उसका कलर है हमें परसेंट इंक्रीज़ में मिला हुआ है। और इसका अगर हम देखें इफ्लुएंट में, तो इफ्लुएंट भी इसमें जो इम्प्योरिटीज़ रहती थी वो कम जाएंगी। और ये सब जो हमने प्रोसेस किया है जो नेचुरल क्लैरिफिकेंट के साथ, जो ये एक हमने रायतन ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ पहले MOU किया था। उन्होंने हमें अर्जेंटीना के एक वृक्ष कब्रेचो जो पेड़ है उसकी छाल हमें टेनिन, जो इसको बोलते हैं टेनिन का एक सोल्यूशन हमें दिया था। उससे हमने लैब में लगभग 1,500 सैंपल करके उसका हमने स्टैंडर्डाइज किया कि वो कितने क्वांटिटी में हमको उपयोग में आएगा जब हम इसको क्लैरिफिकेशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो वो जो स्टैंडर्डाइज जो हमने किया है उसको हमने यहाँ की एक निकटतम जो हमारी बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल है, जिसका जो रोज़ा गाँव यूनिट कहते हैं उसको, वो रॉ से रिफाइंड बनाती है। तो हमने वहाँ पर कमर्शियल ट्रायल इसका किया और ये कमर्शियल ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा है। और उसका जब हमने उसकी जो चीनी मिली है वो हमें रॉ शुगर जो मिला था, जो वो पहले बना रहे थे, जो सल्फर डाइऑक्साइड के क्लैरिफिकेशन से बना रहे थे, उससे उसमें 80% इंक्रीज़ मिली है। मतलब कलर का जो रिडक्शन था वो हमें अच्छा मिला है। और साथ में इसको जब हम अगर हम इससे तो फिर रिफाइंड बनाएंगे, रॉ से जो रिफाइंड बनता है तो उसमें भी कई स्टेप्स में बनता है वो। तो फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है कि हमें ये फॉस्फोरिक एसिड भी कम लगे और हमें आयन एक्सचेंज अकेला एक ही से इसको हम रिफाइंड बना पाएँ। तो अगर हम इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो कॉस्ट में निश्चित रिडक्शन आएगा, क्योंकि अभी हमने कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं किया है। अलग अलग स्टेप्स पे जब कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कितनी लगती थी, लाइम कितना लगता था और जो फॉस्फोरिक एसिड कितना लगता था क्लैरिफिकेशन में, आयन एक्सचेंज का कॉस्ट क्या था, ये सब जब कॉस्ट इसमें जब हटेंगी और साथ में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट लगता था वो कितना लगता था, तो ये जब सब चीज़ें कैलकुलेट आउट होंगी तो उससे हमें पता चलेगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है। और नेचुरली ये क्लैरिफिकेंट है, ये कोएगुलेंट जैसा काम करता है और ये सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने आप में कर देता है। टर्बिडिटी कम होती है,
कलर शुगर का अच्छा होता है और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट में भी देश में पहली बार ऐसी एक रिसर्च की गई है और इसके साथ साथ देश के जो पेड़ पौधे हैं उनको किस तरीके से इसमें शामिल किया गया है। देखिए, ये हमें जो कैबरेचो मिला था उसमें टेनिन कंटेंट अधिक था और इसमें हमने जब देखा कि ये टेनिन कंटेंट हमारे यहाँ के इंडिया में कौन कौन से पेड़ों में पाया जाता है, तो ये लगभग बबूल, जितने भी अशोक, बबूल, जितने भी टेनिन कंटेंट हैं हमने यहाँ पर अलग अलग उससे भी देखा है, उनमें भी टेनिन कंटेंट अधिक है। इसको हमको स्टैंडर्डाइज करना है इंडियन प्लांट के इंडियन ट्रीज के कंटेंट में किसमें कितना है। जब वो हमें पता चल जाएगा तो हम उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसकी छाल को उपयोग करके और इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिया में भी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।